हेलो, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चिड़िया की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। कभी चुप चुप के मैं इनकी वीडियो भी बनाती हूँ। अगर वो देख लेती है तो फिर उड़ जाती है। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई थी। रमज़ान को बस कुछ दिन रह गए हैं। पूरे घर की थोड़ी थोड़ी कर कर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर रमज़ान में ना इतना टाइम होता है, ना हमें इतनी एनर्जी होती है कि घर में हम इतना काम कर सके। घर में हर जगह डीप क्लीनिंग हो चुकी होती है, तो फिर रोज़मर्रा के काम में आसानी हो जाती है और ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ता है। वैसे रमज़ान के महीने में दुनियावी काम में थोड़े कम रहे तो ये अच्छा रहता है। वैसे अल्लाह ने घर के काम करने में भी नेकी लिखी हुई है, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जितनी इबादत हो सके उतनी ज़्यादा कर ले। तो यहाँ मैंने कर्टन्स उतार लिए धुलने के लिए। इंडोर प्लांट है, उसे धूप खिलाने के लिए बालकनी में रख दूँगी। घर में जितने इंडोर प्लांट्स है उसको मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार 1 दिन के लिए बाहर रख देती हूँ, ताकि उनको अच्छे से धूप और हवा मिल जाए। तो यहाँ मैं फ़ैन क्लीनिंग कर रही हूँ। दोनों फ़ैन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैं क्लीनिंग करते वक्त कुरान की तिलावत सुनती रहती हूँ अक्सर, तो मैं 2 मिनट के लिए आपको भी सुनाती हूँ। फिर 2 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने स्पीड में कर दी थी वीडियो, इसलिए स्पीड में तिलावत हो रही थी, वरना हम घर में आराम आराम से सुनते हैं। कुरान की तिलावत सुनते सुनते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, और कुरान भी सुन लेते हैं। यहाँ में थोड़ी देर के लिए भिगा दिए थे मैंने कर्टन्स को, 1 घंटे के लिए जो इसे वॉश कर लिए। वैसे तो मैं पूरे घर के कर्टन्स को मशीन में ही डाल देती हूँ, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है पूरे में, तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसे मशीन में डालूँ, तो मैंने हाथ से ही धोया। ये कर्टन्स हम कश्मीर से लाए थे। यहाँ धुल गए अच्छे से, अब इन्हें सुखा दूँगी। यहाँ धूप भी शाम तक रहती है 5 बजे तक, तो अच्छे से सूख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेड आती है काम करने के लिए,
लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें अपने हाथ से ही करने अच्छे लगते हैं, इसलिए ये सब डीप क्लीनिंग वाले काम, कर्टन्स धोने वाले काम, वो सब मैं खुद ही करती हूँ। तो ये दूसरे दिन की है वीडियो, धो के रेडी है कर्टन्स। अब लगा देंगे इसे। तो माशाल्लाह कर्टन्स भी लग गए और पूरा बेडरूम क्लीन अच्छे से हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ चिकन पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे इसे फ्रीज़ करते हैं रमज़ान में शहरी में खाने के लिए। तो चलो अब तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, बारीक चॉप कटी हुई है प्याज। इसे हल्का गुलाबी भून लेंगे। फिर इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था। बस इसे हल्का होते ही मैं श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे, बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ था। चम्मच चला लेंगे। पराठे का मसाला बनने में देर नहीं लगती है ज़्यादा। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे हम। एक कैरेट है ग्रेट किया हुआ, कैप्सिकम है ग्रेट किया हुआ, और 2 ग्रीन चिली और धनिया। ग्रीन चिली अपने हिसाब से जितना तीखा रखना हो हम डाल सकते हैं। इन सबको ज़्यादा पकाना नहीं है, जब तक मिक्स करेंगे तब तक ही फ्लेम रखना है। बस मिक्स हो जाने के बाद फ़ौरन हमें बंद कर लेना है फ्लेम। और यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया था, चिकन में ऑलरेडी पहले से ही था। यहाँ हम पराठे बेल लेंगे। बड़ी रोटी बेल लेनी है पहले। अब इसमें चिकन का जो स्टफ़ रेडी किया है वो हम ऐड कर देंगे। हम अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं और पराठे की भी साइज़ अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसे अच्छे से इसे पैक कर लेंगे स्टफिंग डालकर। थोड़ा थोड़ा उंगलियों से प्रेस कर देंगे और आटा छिड़क के धीरे धीरे करके हम आटा छिड़कते जाएंगे और बेलते जाएंगे। आज हम लच्छा पराठा भी बनाएंगे, उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। मैं पिछले 2 साल से रमज़ानों में ये फ्रीज़ करके रखती हूँ पराठे 3 तरह के। बहुत आसानी रहती है शहरी में। अभी बहुत मेहनत हुई, थक जाते हैं, लेकिन रमज़ान में फिर इतनी आसानी रहती है। ये बेल के रेडी है। ये सारे इस तरह से मैंने बेल लिए हैं। चिकन पराठा रेडी हो चुके हैं सब हमारे। अब बना रही हूँ मैं लच्छा पराठा, तो वो भी एक बेल के आपको मैं दिखा देती हूँ। लच्छा पराठा के भी अलग अलग बहुत सी है रेसिपी, अलग अलग तरह से बेलते हैं सब अपनी तरह से। शहरी में चाय और अंडे के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। यहाँ मैं बटर लगा रही हूँ इस पर, ऑयल भी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। अच्छे से पूरी रोटी में मैंने इसे लगा दिया। थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे।
छुरी से हमें इस पर कट लगा देने हैं, पतले पतले से। हमसे हो सके उतने पतले कट लगाने हैं इसे। वैसे पूरा मोड़ के एक कर देंगे। ऐसे टर्न लगा कर गोल राउंड करके पेड़ा तैयार कर लेंगे इसे। अब उसे बेल लेना है। ये भी पराठा हमारा बेल के रेडी है। इस तरह से मैं सारे पराठे बेल लूँगी। ये हो चुके हैं। अब किस तरह से हमें इसे स्टोर करना है वो दिखाती हूँ। वैसे आपने मेरी जो पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने कीमे के पराठे की रेसिपी बताई थी। इसी तरह से ये सेकना है, खाली वाइट स्पॉट लगे वहाँ तक। ये स्टोर करने के लिए रेडी है। थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसे स्टोर करेंगे। ये लच्छा पराठा है। इसे भी इस तरह से हम हल्का सा सेक लेंगे। दोनों साइड से ऐसे ही सेक लेंगे। ये रेडी है। इस तरह से मैं एक एक करके सब मैंने सेक लिए। अब ये एक पूरा सेक कर दिखाती हूँ मैं। चिकन का पराठा है। दोनों तरफ से घी डाल के मैंने अच्छे से ऐसे सेक लिया है गुलाबी रंग आने तक। इसके साइड्स भी हम कर लेंगे, खड़ा करके साइड्स भी सेक लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। दही के साथ, केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं लच्छा पराठा का भी एक आपको सेक के दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से घी लगाकर हल्का गुलाबी गोल्डन रंग आने तक हम सेक लेंगे। ये रेडी है। बहुत अच्छे लच्छे बने थे इसके, अलग अलग पड़ निकल रहे थे। यहाँ मैं अब इसे स्टोर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने बटर पेपर पराठे के हिसाब से कट कर लिए थे, एक के नीचे एक लगा कर मैंने इसे रेडी कर लिए और इसे स्टोर इस तरह से करेंगे। जिप बैग में लॉक कर दिया। अब ये पराठे भी ले लेंगे ऐसे ही। और जब भी हमें खाने हो, बनाने हो, 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल लो तो आसानी से बन जाते हैं। शहरी में अगर हम निकाल के तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं उतनी देर में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये
स्टोर हो चुके हैं। अब मैं इनमें नाम लिख लेती हूँ, क्योंकि 3 तरह के हैं तो बाहर निकालने में आसानी रहेगी नाम लिखे हुए होंगे तो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।